नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने यूपी की सियासत का रुख बदल दिया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि 2027 का ये सेमीफाइनल है। जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उपचुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता मारा है। सत्ता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिली है और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की इन 9 सीटों में से 4 सीटें थीं, जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी को गंवानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की है। जो समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती भी है, उसमें भी मार्जिन इतना कम है कि वो हारकर भी भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा दे गई है। हम बात कर रहे हैं करहल विधानसभा की और सीसामऊ, जो कानपुर की सीट है, उसकी। ये हम नहीं कह रहे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में करहल में और सीसामऊ में दोनों सीटों पर कमल खिलेगा, क्योंकि इस बार जो उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव में जो इसका मार्जिन है वो बहुत कम है। करहल में 13 से 14 हजार, तो सीसामऊ में 7 से 8 हजार का मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच हार जीत का। समाजवादी पार्टी करहल में लगभग 14 हजार वोट से जीती है, तो सीसामऊ में लगभग 8 हजार वोट से जीती है। करहल की अगर बात करें तो करहल में समाजवादी पार्टी लगभग चौथी बार वहां पर लगातार जीती है और इस चुनाव से पहले का जो भी मार्जिन रहा है वो 67,000, 1,90,000 इस तरीके का रहा है। लेकिन इस बार 13-14 हजार जो हो गया है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता जरूर बढ़ा दी है, अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खुश है क्योंकि वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती दी है। जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ था, जो समाजवादी पार्टी परिवार की कर्मभूमि है करहल, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत खुश नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। बस समाजवादी पार्टी किस तरीके से वहां पर जीत पाई है, जो कि समाजवादी पार्टी की यादव परिवार का वो गढ़ कहा जाता है। अब जो करहल का चुनाव रहा है, सिर्फ अगर उसकी बात करें तो इस बार की जो करहल की जो लड़ाई रही है उपचुनाव की, उसमें एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को करहल में मैदान में उतारा, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहनोई हैं। अनुजेश यादव, जिनकी मां समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं, और उनके परिवार का सियासी इतिहास भी समाजवादी रहा है। लेकिन किसी कारणवश अनुजेश यादव की मां समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं और फिर वहां से सियासत आगे बढ़ती है। और अब अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने करहल से विधानसभा का टिकट दिया और अनुजेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को बड़ी टक्कर दी और मार्जिन बहुत कम हो गया। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां से ऊर्जा मिलती हुई इस उपचुनाव में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासकर 2027 की। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था। तो अब बाई इलेक्शन में जो सेमीफाइनल 27 का कहा जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है और एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो प्रदेश की जनता है और उसके मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी जगह है, क्योंकि 9 सीटों में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अब एक सीट मिल्कीपुर बची है जिस पर उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर के भी तैयारी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब 2027 के चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में भी कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और उन्होंने आज दावा भी किया है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ऐसे में अखिलेश यादव की जो पीडीए की कार्ड पीडीए योगी आदित्यनाथ ने ढूंढी और बाई इलेक्शन में
अच्छा प्रदर्शन किया। अब अखिलेश यादव को अपने पीडीए पर विचार करना पड़ेगा और विचार करके फिर क्या तब्दीली करते हैं और किस तरीके से 27 की तैयारी करते हैं वो तो समय बताएगा। फिलहाल अभी 27 का समय है, क्योंकि अभी 25 आएगा, फिर 26, फिर 27। सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि 27 में क्या होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी और करहल और सीसामऊ में 27 में कमल खिलेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों सीटें जीतकर भी टेंशन में हैं।